तो मैंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है और मुझे लगा कि भाई मार्वल धीरे धीरे या तो अपग्रेड होता जा रहा है या फिर डिग्रेड। मूवी के अर्ली स्क्रीनिंग में काफी मिक्स रिव्यूज आए थे, लेकिन इस रिव्यू से आप 100% क्लियर हो जाओगे कि आपको ये मूवी देखनी है या अवॉइड करनी है। वैसे तो ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, लेकिन मूवी के कुछ हिस्से डिस्कस करना जरूरी भी है, तो इसलिए वीडियो को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन सी रीजन से आपको ये मूवी देखनी है या अवॉइड करना है। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो पिछले वीडियो में मैंने इस मूवी का प्लॉट डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन अब शॉर्ट में इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। तो जनरल रॉस, जो कि अब प्रेसिडेंट रॉस बन चुका है और अपने कंट्री के लिए वो एडेमेंटियम को एक्सेसिबल बनाना चाहता है, जो कि मेडिसिनल पर्पस और टेक्नोलॉजी में यूज होगा, और ये सेलेस्टियल आइलैंड पर इटर्नल्स मूवी के दिखाए गए सेलेस्टियल की बॉडी में मिला है। हालांकि वो पहले सुकोविया अकॉर्ड्स के तहत सुपर हीरोज को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन इस मूवी में वो अब कैप्टन अमेरिका पर भरोसा करता है और उसको मिशंस पर भी भेजता है। अब मूवी का दूसरा इवेंट ये है कि रॉस ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एंड में गिरफ्तार हुए सैमुअल स्टर्न को कैदी बनाकर रखा है, क्योंकि वो हल्क के ब्लड की वजह से सुपर इंटेलिजेंट बन गया था। तो सैमुअल स्टर्न जब आगे चलकर इस कैद से आजाद होगा तो वो एक केओटिक प्लान से स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। अब इन दोनों मुसीबतों में कैप्टन अमेरिका पर जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को जिम्मेदार और वर्दी प्रूव करके इस कैप्टन अमेरिका के मेंटल के लिए खुद को साबित करे। तो अब कैरेक्टर्स पर आते हैं, स्टार्टिंग विद द विलन। तो इस कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम मुझे बहुत ज्यादा लिमिटेड लगा। ये मास्टरमाइंड है मूवी के मेन इवेंट का, और इसका प्लान डायरेक्टली अफेक्ट करता है कैप्टन अमेरिका के मिशन पर, प्रेसिडेंट रॉस के करियर पर और उसकी पर्सनल लाइफ पर भी। लेकिन इसको जितना डेडली हमने सोचा था उतना डेडली बताया नहीं गया है। जब ये कैद में था तो रॉस बहुत टाइम तक इस पर एक्सपेरिमेंट भी करता रहा और ये बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, लेकिन इसमें वो रिवेंज को लेकर बहुत बड़ा पैशन दिखाई नहीं देता है। तो ऑनेस्टली मुझे विलन बहुत वीक लगा। उसके बाद साइड कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें आइजाया ब्रैडली, हॉकिन टोरेस एंड रूथ बैटसेराफ, तीनों ही कैरेक्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया है, लेकिन समहाउ इनको पुराने मार्वल की तरह सपोर्टिव दिखाने की बजाय डिपेंडेंट बताया गया है। जब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका से मिला था तब वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो था ही, लेकिन ये बात भी थी कि उसकी हेल्प की वजह से ही कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में स्टीव रॉजर्स का मिशन कंप्लीट हो पाया था। इवन जब स्पाइडरमैन की एंट्री एमसीयू में हुई थी तब वो चिल्लर काम नहीं कर रहा था। आयरन मैन के शैडो में रहने के बावजूद सिविल वॉर के एयरपोर्ट वाले फाइट सीन में स्पाइडरमैन को फाइट का एक अहम हिस्सा बताया गया था। यहाँ नया फैल्कन कैप्टन अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो उसको अपना हीरो मानता है और उसके साथ वो मिशंस पर तो जाता ही है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। आइजाया, जो मूवी के स्टार्ट में ही प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करने के चक्कर में जेल चला जाता है, और इस कैरेक्टर को पूरी मूवी में हम एक वल्नरेबल स्टेट में देखते हैं, जिसकी फ्रीडम कैप्टन अमेरिका की सक्सेस पर डिपेंड है। रूथ एक हायर गवर्नमेंट पोस्ट पर होने की वजह से और एक फॉर्मर ब्लैक विडो होने की वजह से इस कैरेक्टर का स्टांस इस मूवी में आइजाया एंड हॉकिन से ज्यादा बेटर लगा है। हालांकि रूथ को हॉकिन से भी कम स्क्रीन टाइम मिलता है और साइड वाइंडर का कैरेक्टर तो उससे भी कम स्क्रीन टाइम के लिए दिखा है। मुझे लगा था सर्पेंट सोसाइटी को मूवी का कुछ बड़ा पार्ट बनाकर दिखाएंगे, यानी कि सैमुअल स्टर्न डायरेक्टली कंट्रोल करेगा सर्पेंट सोसाइटी को और साइड वाइंडर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फाइनली प्रेसिडेंट रॉस, जहां ये अपने किए हुए कांड की वजह से मुसीबत में पड़ा हुआ है, रॉस की बेटी उससे नफरत करती है क्योंकि रॉस ने ब्रूस बैनर को पकड़वाया था। इस फैमिली के इमोशनल ट्विस्ट की वजह से प्रेसिडेंट रॉस अपने पॉलिटिकल इमेज को यूज करके अपनी बेटी को वापस पाना चाहता है। अब आते हैं मूवी के रिव्यू पर, जहाँ कैप्टन अमेरिका शुरू से ही इस बोझ के नीचे दबा हुआ है कि उसको खुद को प्रूव करना है। उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स में ये प्रूव कर दिया था कि वो बाकी लोगों से बेटर है और वही कैप्टन अमेरिका की शील्ड डिजर्व करता है। लेकिन इस मूवी में वो ये प्रूव करेगा कि वो भले ही स्टीव रॉजर्स की तरह सुपर सोल्जर ना हो, लेकिन स्टीव रॉजर्स की तरह बड़े स्टेक्स से भी लड़ सकता है। अब इसमें एंथनी मैकी ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सैम के कैरेक्टर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो अब तक हमने प्रीवियस कैप्टन अमेरिका मूवीज में देखा था। वो हीरोइज्म को एक कैरेक्टर में सिंबलाइज करना शायद सुपर सोल्जर सीरम के थ्रू ही हो सकता है, और मूवी में भी इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि सुपर सीरम ना होने की वजह से ही हीरो की स्टोरी ग्राउंडेड है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मूवी एडेमेंटियम के इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और रॉस के पर्सनल लाइफ इवेंट्स को बैलेंस करती है, लेकिन ये स्टोरी दोनों ही साइड पर उतना डीप नहीं जाती है। काफी सिंपल रखा गया है प्लॉट को। ट्रेलर्स तो काफी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि अब मार्वल ने सैम को कैप्टन अमेरिका बना दिया है, लेकिन वो स्टीव रॉजर्स जितना सेलिब्रेटेड कैरेक्टर नहीं बना पा रहे हैं। रेड हल्क का आतंक भी काफी इंटेंस दिखाया गया था, लेकिन सैडली रेड हल्क को भी बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। अच्छी चीजों की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला है एक्शन पीसेस इतने वेल कोरियोग्राफ्ड हैं एंड सीजीआई इतना अच्छा है कि आपको मजा आ जाएगा। नॉट अ सिंगल एक्शन सीन सीम्ड अनरियल। और जो लोग रेड हल्क के सीजीआई की बात कर रहे थे कि ये उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा, और रेड हल्क के एक्शन सीन्स भी काफी धमाकेदार थे। एक सरप्राइज कैमियो भी था जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और सरप्राइजिंग भी लगा, और इस मूवी का
पोस्ट क्रेडिट सीन भी काफी इंपॉर्टेंट है जहां मल्टीवर्स की बात हो रही है और हमें एक हिंट भी मिलता है कि नए एवेंजर्स की टीम जल्द ही दिखने वाली है। नेक्स्ट गुड थिंग विल बी एंथनी मैकीज परफॉर्मेंस। एंथनी मैकी ने एक काफी इंटेंस परफॉर्मेंस रखा है जिसमें इमोशनल सीन्स भी वर्थ वॉचिंग है। नाउ इज द मूवी वर्थ वॉचिंग? तो अगर आप मार्वल के पक्के फैन हो और कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हो तो श्योरली गो फॉर दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी के काफी इवेंट्स हमें फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को समझने में हेल्प करेंगे, जो कि इस मूवी में बताया भी गया है कि एवेंजर्स का लीडर बनेगा। आप पिछले कैप्टन अमेरिका मूवीज की तरह बड़े स्टेक्स एक्सपेक्ट करते हो या स्टोरी में डेप्थ एंड इमोशंस एक्सपेक्ट करते हो तो OTT पर आने तक वेट कर लो। थिएटर तक जाकर डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये मूवी बाकी रिसेंट मार्वल मूवीज से बेटर लगी, बट हाँ एवरेज ही है। कमेंट डाउन आप ये मूवी देखोगे या नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, share this with the movie enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.